रहे निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों पर सरकार ने सोमवार को एक बार फिर कई संशोधन किए, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसी बीच संशोधित गाइडलाइन को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बदले गए नियमों की जानकारी साझा की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, प्रदेश क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सबन्नी भी मौजूद रहे। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश में गाइडलाइन दरों एवं उपबंधों के पुनरीक्षण पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश में गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के संबंध में प्राप्त सुझावों, ज्ञापनों और प्रस्तावों पर परीक्षण किया गया। इतने ज्यादा बदलाव होते हैं तो कुछ ऊपर नीचे नहीं हो जाता। इसे सुधारने के लिए सरकार है और सुधार कर भी रही है। व्यापक परीक्षण करने के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में प्रदेश के नगरीय विकास, रियल एस्टेट सेक्टर और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाइडलाइन दरों पर सरकार लोगों के हित में बहुत सारे रिफॉर्म्स, पंजीयन की प्रक्रिया में बहुत सारे रिफॉर्म्स लगातार ला रही है। पिछले 2 वर्षों से रिफॉर्म पर लगातार काम किए गए हैं, चाहे पूरे व्हाट्सएप से सुविधाएं प्राप्त करना हो, चाहे स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया हो। इस तरह के बड़े बड़े रिफॉर्म्स को सरकार ने अंजाम दिया है पंजीयन के क्षेत्र में। जहां तक गाइडलाइन का विषय है, सरकार पूरी तरह से जनता के साथ खड़ी है। जो आम लोग हैं उनके हितों की चिंता कर रही है। जो किसान हैं उनको उचित मुआवजा, जब किसान का जमीन अधिग्रहण होता है तो उनको उचित मुआवजा मिले। मिडिल क्लास जब होम लोन लेने जाता है, बैंक फाइनेंसिंग कराने जाता है तो उसको उचित लोन मिल सके, काला धन नियंत्रित हो सके, और साथ ही साथ रियल एस्टेट के भी जो हमारे साथी हैं उनको भी सभी दिशा में काम करने में सहूलियत हो। इन सभी बातों का सामंजस्य बिठाते हुए सरकार चाहे पंजीयन की प्रक्रिया हो, चाहे गाइडलाइन की दरें हो, उस पर ओपन होकर काम कर रही है। बड़े रिफॉर्म के प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया है। 10,000 कंडिकाएं थी, उसमें इर्रेशनल अतार्किक कंडिकाओं को 4,000 से अधिक कंडिकाओं को समाप्त किया गया है। इस तरह के बड़े रिफॉर्म के प्रोसेस में कुछ 5%, 10% एरिया में कुछ विसंगति पैदा हुई है, होगी, अव्यवहारिकता हुई होगी। उसके लिए कल केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने भी ये निर्णय लिया है कि 31 दिसंबर तक जिला स्तर पर जिला मूल्यांकन बोर्ड उसकी समीक्षा करके केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को उपलब्ध कराएगी, और उसके कहीं पर भी अव्यवहारिक है उसको ठीक करने के लिए भी सरकार तैयार है। और दूसरी ओर मैं कहना चाहता हूं कि जो इंक्रीमेंटल रेट था 15,000 फीट तक किसी भी रजिस्ट्री में स्क्वायर फीट पे गणना होती थी, उसको भी कल केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने समाप्त कर दिया है। अब नगर निगम क्षेत्रों में 50 डिसमिल तक, नगर पालिका क्षेत्रों में 37 डिसमिल तक और नगर पंचायत क्षेत्रों में 25 डिसमिल तक स्क्वायर फीट रेट पे गणना होगी, और उससे ऊपर की जमीन हेक्टेयर की रेट पे गणना होगी। इसके अलावा अभी जो चेंजेस किए गए थे उसके अलावा उससे इतर मध्य प्रदेश जमाने से मांग थी कि जो अपार्टमेंट बिल्डिंग होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग होते हैं, उस पे मिडिल क्लास के जो फ्लैट बन रहे होते हैं उस पर केवल पंजीयन में बिल्टअप स्पेस की गणना की जाए, इस तरह का मांग था। जबकि सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर रजिस्ट्री होती थी, कॉमन एरिया और बिल्टअप एरिया दोनों को मिलाकर रजिस्ट्री की जाती थी। उस पर भी कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने शहर में वर्टिकल डेवलपमेंट, हाई राइज डेवलपमेंट अधिक प्रोत्साहित हो, मिडिल क्लास के जो फ्लैट पे रहते हैं उनको अधिकाधिक लाभ हो, उसके लिए जो बिल्टअप एरिया को ही पंजीयन में गिना जाएगा, इसका भी एक बड़ा निर्णय लिया है। इस तरह के सारे सुधारवादी कदम सरकार लगातार कर रही है, और कहीं पर भी 5-10% अव्यवहारिकता होगी उसको भी ओपन माइंडसेट से सरकार ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध है। आम जनता के होम लोन की दृष्टि से, किसानों के मुआवजे की दृष्टि से, या रियल एस्टेट के साथियों के काम करने की दृष्टि से, सभी दृष्टिकोण से सामंजस्य स्थापित करते हुए सरकार काम कर रही है। और साथ ही साथ काले धन पर नियंत्रण लगे, इस दिशा में भी सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं और जारी रहेंगे। थैंक यू। रायपुर से यह खबर साफ करती है कि प्रदेश सरकार ने जमीन की गाइडलाइन दरों में संशोधन कर आम नागरिकों और रियल एस्टेट सेक्टर दोनों की सुविधा को ध्यान में रखा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के अनुसार यह निर्णय केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की विस्तृत समीक्षा और सुझावों के आधार पर किए गए। फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज पर।